वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने ये फाइंड आउट किए हैं। इनमें से आप ये समझ सकते हैं किस टॉपिक को किस लेवल तक पूछा जाता है। मॉडरेट लेवल पर पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर पूछा जाता है, या आने वाले साल्स में जो प्रीवियस ईयर PYQ का जो एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में कौन कौन सा टॉपिक है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर टॉपिक एरिया की बात करें तो मॉडल्स। अब इन रेफरेंसिंग मॉडल्स में अगर बात करें इनका वेटेज और हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करें तो हिस्टोरिकल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हाई है इनका, ठीक है, जिसमें कोर कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है OSI मॉडल। मैंने खुद एग्ज़ाम कई बार दिया है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को मस्ट टू डू टॉपिक है। अगर आप UGC नेट का पेपर 1 पेपर 2 में CS की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कंप्यूटर साइंस की, तो ये टॉपिक तो मस्ट टू डू है आपके लिए टॉपिक। जैसे कि OSI लेयर, फंक्शन ऑफ ईच लेयर, PDU प्रोटोकॉल, डेटा यूनिट, डिवाइस एट ईच लेयर। डिवाइसेस को तो पूछा ही जाता है, ठीक है। TCP/IP मॉडल, लेयर एंड प्रोटोकॉल, कंपेयरिंग बिटवीन द टू मॉडल्स, ये इनको पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ डेटा कम्युनिकेशन की, तो डेटा कम्युनिकेशन में कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, इनको भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड पे रखा गया था। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको अक्सर कर यूज़ किया जाता है। जैसे कि ट्रांसमिशन मीडियम, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, वायर्ड, वायरलेस, ठीक है, चैनलाइजेशन, चैनल कैपेसिटी, ठीक है, शैनन थ्योरम, मल्टीप्लेक्सिंग, TDMA, FDMA, WDM, स्विचिंग, कंट्रोल सर्किट, पॉकेट और मैसेजेस। ये और इसकी बात करें, ये तो वेरी हाई की कैटेगरी में आता है, ये हाई लेवल में पूछा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर ट्रेंड देखूं और वेटेज भी देखूं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में पूछा जाता है। अब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, अगर आप इस पेपर को देखोगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का, तो आधे से ज़्यादा में आपको सिर्फ 2 ही लेयर सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगी। यही लेयर आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी, जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर। हर कुछ अलोहा हुआ, CSMA हुआ, CSMA/CD हुआ, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि फ्लो कंट्रोल में आता है स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, मस्ट इम्पॉर्टेंट ये है प्रोटोकॉल की, ठीक है। एरर कंट्रोल, पैरिटी चेक्स, CNC साइक्लिक, रिडंडेंसी चेक, कंट्रोल एक्सेस, CSMA/CD, CSMA अलोहा, इथरनेट, IEEE 8.0। अब ये भी आपको हाई की कैटेगरी में रखा जाता है। देखा, हाई प्रोटोकॉल्स, डिटेल्स, कैलकुलेशन लाइक थ्रूपुट, एफिशिएंसी। डेटा लिंक लेयर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लेयर है। हम इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करेंगे, 2 दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे, जिससे कि हमारा PYQ के साथ साथ ये जो एनालिसिस हमने किया है हिस्टोरिकल ट्रेंड और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्ट डू है। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर की को भी हाई डिमांड में रखा जाता है, कंप्लीट नेटवर्क लेयर को। और इसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं मस्ट टू डू टॉपिक हैं, जो आपको करके ही जाने हैं। IP एड्रेस हुआ, क्लासफुल एड्रेसिंग हुआ, क्लासलेस एड्रेसिंग हुआ, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट OSF, ठीक है, नेटवर्किंग, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, राउटर, ब्रिज, गेटवे, हब्स। ये आपको इस टॉपिक में भी ये पढ़नी है, डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, और इस टॉपिक में भी नेटवर्क डिवाइसेस पढ़नी। तो आप किसी एक टॉपिक में नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ लिए, डेफिनेटली सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। वो TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाता है, UDP, हेडर, कैरेक्टरिस्टिक, कंपेयरिंग, हब हेडर, IPv6 का हेडर, IPv4 का हेडर, तो ये सारा सब कुछ में आता है। लिखा हाई फोकस ऑन TCP मैकेनिज्म डिटेल। देखिए, जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम होता है, यानी एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी रहता है, देखिए आप उससे पहले आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ लीजिए। बट कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम आता है, तो मैंने फील किया एकदम सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाती है। उस टाइम सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट होता है जिसके चांसेस एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और उस टाइम हमें सिर्फ वही पढ़ के जाना होता है जिसके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका फोकस उन टॉपिक पे है जो काफ़ी ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉप टू डू टॉपिक है, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में इतना स्कोर कर सकते हो कि आप पेपर 2 में इतना स्कोर कर सकते हो कि आप इजीली GRF की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की और सिक्योरिटी की, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मॉडरेट टू हाई, मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप इजीली जवाब दे सकते हैं। जैसे कि,
ठीक है, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, टेलनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, DES, हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, इसमें से ईजिली आपसे मॉडरेट चीज़ें पूछी जाती हैं जिनका ईजिली आप जवाब दे सकते हैं। अगर लास्ट टाइम है प्रिपरेशन का कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक कंप्लीटली करना है, इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास नोट्स है तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, आप इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपको पेपर में इन दोनों टॉपिक 10 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बाकी ये जो कम्प्लीटली एनालिसिस हमने किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाई वेटेज वाली चीज़ों को हमने, वेरी हाई वेटेज और मॉडरेट टू हाई वाली चीज़ों को, तीनों को डिस्कस किया। हमने कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं किया जो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, जिससे क्वेश्चन ना आते हो।